जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ भक्ति और सूफी आंदोलन को लेकर के। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये भक्ति और सूफी आंदोलन का। मध्यकालीन भारत का जो धार्मिक परिदृश्य वो कैसा रहा। तो मध्यकालीन भारत में दोनों मूवमेंट बहुत अच्छे से चले। जहाँ जो हिंदू कवि थे उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, वहीं जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करने वाले संत थे उन्होंने सूफी आंदोलन चलाया। तो दोनों का हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन का उदय कब से माना जाता है। देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी से जो नैनार और अलवार संत साउथ में हुए थे वहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। और 15वीं और से 17वीं शताब्दी के दरमियान भारत में जो है निर्गुण और सगुण भक्ति का जो आंदोलन था वो एक प्रकार से शीर्ष पर पहुँचा। इसमें आप देखो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। जहाँ नैनार जो थे वो शिव के भक्त थे और जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। ये जीके में बहुत बार पूछा जाता है। और ये आंदोलन जो है फिर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और फिर उत्तर भारत में फैला। और इसके बाद जो है कबीर जी, तुलसीदास जी, मीराबाई की और गुरु नानक जैसे महान संतों ने इसे नई ऊंचाइयाँ प्रदान की। अच्छा, जो विशेषताएं थी वो क्या थी भक्ति आंदोलन की, ये थोड़ा सा आप लोग जो आंसर लिखो तो ज़रूर बता देना। एकेश्वरवाद की इन्होंने परिकल्पना की, यानी ईश्वर एक है, एक ही परमात्मा है, उसके अनेक रूप है। निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की बात की गई और सगुण में असाकारी ईश्वर की बात की गई। जाति व्यवस्था का विरोध किया गया इन संतों के द्वारा, चाहे वो कबीर जी हो, रविदास जी हो, चाहे नामदेव जी हो। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, जो जहाँ से बिलोंग करता था उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया। और भगवान के किसी न किसी भगवान के प्रति प्रेम भाव का वर्णन जो है इस दरमियान मिला। अच्छा, प्रमुख यदि आप भक्ति संत और उनका योगदान देखोगे तो निर्गुण शाखा से आप देखोगे तो कबीर जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया। और तुलसीदास जो है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। और इसके बाद मीराबाई का नाम जो है कृष्ण भक्त की उपासिका के रूप में लिया जाता है और स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक मानी जाती है। गुरु नानक देव ने जो है एकेश्वरवाद पर बल दिया। लंगर प्रथा जो है इनके द्वारा सामाजिक समानता का एक उदाहरण था। इस प्रकार से ये जो पीरियड था उसमें ये संत हुए। अच्छा, सूफीवाद जो था वो इस्लामिक रहस्यवाद का स्वरूप था और फारस, तुर्की और मध्य एशिया होते हुए भारत में आया। भारत में जो है मध्य एशिया से 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूफी संतों का प्रवेश हुआ। और सूफी जो है रहस्यवादी आंदोलन है बेसिकली। और सूफ का मतलब ऊन से होता है, जिसके कपड़े सूफी संत पहनते थे। सूफी संत जो है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो एशिया में फारस, तुर्की, मध्य एशिया होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में फैले और भारत में इनका आगमन जो है 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। अब ये टाइम आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सूफी आंदोलन में जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है। देखिए, इश्क यानी प्रेम, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण जो है जिसके माध्यम से आत्मा जो है परमात्मा से मिलन चाहती है। वजहद वजूद यानी अस्तित्व की एकता का सिद्धांत, जिसके अनुसार सृष्टि का एक ही रूप है। तरीक़त आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसमें पीर के मार्गदर्शन में जो है मुरीद साधना करता है। और सुलह कुल यानी सर्वधर्म संभाव, ये देखिए आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं। सूफी दर्शन का आधार ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, इश्क होता है। और प्रेम ही वह मार्ग है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। फना की अवस्था में व्यक्ति जो है अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो सूफी मत में जो है वहदत अल वजूद, अस्तित्व की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार अभी जो है सभी कुछ ईश्वर का ही अंश है। सूफी संत जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ थे। प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन से थे? देखिए, 3 सिलसिले भारत में बहुत फेमस है। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती अजमेर वाला, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद अमीर खुसरो। सुहारवर्दी सिलसिला जो है ये मुल्तान पाकिस्तान में केंद्रित था। और कादरी और नक्शबंदी जो सिलसिला था ये 16वीं शताब्दी में भारत आए और अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसमें शामिल थे। इसके बाद हम सूफ़ी जो प्रथाएं थी, जैसे जिक्र यानी ध्यान को बोलते हैं, अल्लाह के नाम का या स्मरण करना। समा जो है संगीत समारोह को बोलते थे। और खानखा जो थे आश्रमों के स्वरूप हुआ करते थे, जहाँ संत
एक प्रकार से लोगों का स्वागत की सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता था। पीर मुरीद संबंध, पीर यहाँ पर गुरु को बोला गया है और मुरीद जो है शिष्य को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं, टर्म है। भक्ति और सूफी आंदोलन का परस्पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, साझा विचार इनके ये थे कि एकेश्वरवाद की अवधारणा, आडंबरों का विरोध किया, प्रेम मार्ग की महत्ता, गुरु शिष्य परंपरा, संगीत का महत्व, लोक भाषाओं का प्रयोग, ये ध्यान रहे, ये विशेषताएं भी आप इनको मान सकते हो। साहित्यिक रचनाएं, जातिगत भेदभाव का विरोध, धार्मिक कट्टरता की आलोचना, सामाजिक समानता पर बल और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। और सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है। साहित्य और कला पर इन आंदोलनों का बहुत प्रभाव पड़ा। भक्ति काव्य डेवलप हुआ, सूफी प्रेम कथाएं हुई, दरबारी साहित्य और अन्य धार्मिक कवि, ये थोड़ा सा आप डिटेल को यहाँ से भी देख सकते हो। आप देखोगे कि भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान, भक्ति में आंदोलन में जो है रामचरितमानस है, सूर सागर है, कबीर के दोहे, मीराबाई की पद हैं, ये बहुत अनमोल धरोहर के रूप में है। और सूफी संतों की हम लोग बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, मृगावती है, मंजनकृत, मधुमालती जैसी जो रचनाएं हैं वो आत्मा को परमात्मा से मिलन के रूप में वर्णन करती है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।